नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोलर पावर सिस्टम लगवाने जा रहे हो? तो आपके सिस्टम का पेबैक पीरियड क्या होगा? 4 साल या फिर 8 साल? वेल, हर एक घर का पेबैक पीरियड अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। आज मैं आपको अपना टूल यूज करके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में दिखाऊंगा। हम में से बहुत सारे होम ओनर्स होते हैं, वो बिना कैलकुलेशन किए सिस्टम लगवा लेते हैं। तो राइट साइज का सिस्टम नहीं होता, तो उनकी सेविंग्स जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतनी नहीं हो पाती। तो मैं आज आपको अपना टूल यूज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से अपनी एनर्जी की नीड्स के हिसाब से हमें अपनी सिस्टम की साइजिंग करनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। मैंने अपनी स्टेट सिलेक्ट की, उत्तर प्रदेश, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी इज 5.33। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो हम मंथली कंज्यूम करते हैं वो एंटर करेंगे, जनवरी से लेके दिसंबर तक। मैं एंटर कर देता हूँ। जनवरी में मेरा 800 यूनिट्स कंजम्पशन है, फरवरी में 600, और दिसंबर में 700। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया कि एवरेज डेली कंजम्पशन कितनी है मेरी, 21 यूनिट, 20.8, 21 यूनिट के आसपास है। अब इसके बेसिस पे ये मुझे बताएगा कि मेरा सिस्टम का साइज क्या होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, देखिए कोई भी सिस्टम है उसमें लॉसेज होते हैं, उसी तरह हमारे सोलर पावर सिस्टम में भी लॉसेज होते हैं। तो हम जो रेलेवेंट लॉसेज है, एवरेज लॉसेज है, वो एंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम साइज, सोलर पैनल का जो साइज है वो निकल के आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जो लॉसेज हैं, जो एवरेज लॉसेज है, मैं लिख देता हूँ। ट्रांसमिशन लॉस 3% है, 4% टॉलरेंस लॉसेज। ये जो लॉसेज हैं ये भी रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। जहाँ पे ज्यादा धूल मिट्टी होती है वहाँ पे हमें डर्ट लॉस ज्यादा देखने को मिलता है, और जहाँ पे शेडिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें शेडिंग लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन लॉसेस को जब हमने इनकॉर्पोरेट किया तो मेरा सिस्टम साइज निकल के आया 5 किलोवाट का सिस्टम। मेरे को ये रिकमेंड कर रहा है कि सिस्टम साइज मेरा 5 किलोवाट का होना चाहिए, सोलर पैनल का साइज। अब आगे बढ़ते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम साइज हमें मिल गया है, इसके बेसिस पे हमारी कॉस्टिंग क्या होगी वो भी देख लेते हैं। वेल, ये जो सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है दोस्तों, काफी एडवांस है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम की एस्पेक्ट्स जो हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ आ जाएं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। देखो दोस्तों, जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, मैंने जो हमारे रीजन में, हमारे एरिया में जो उसकी कॉस्टिंग है वो मैंने आपके सामने एंटर कर दी है। ये सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर जो भी सारे सब हेड्स हैं उसकी मैंने वैल्यू एंटर कर दी है। तो सो बिफोर सब्सिडी 3,41,500 की कॉस्टिंग है। हम सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो 30,000 है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर पीएम सूर्य घर योजना के तहत 78,000 की सब्सिडी है। तो सब्सिडी टोटल हो गई 1,08,000। सब्सिडी के बाद जो कॉस्ट पड़ी मुझे 2,33,500 पड़ी। एवरेज कॉस्ट आ गई 46 रुपये 70 पैसे पर वॉट। और यहाँ पे देख सकते हो पाई चार्ट है, उसमें हर एक जो सब कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट जैसे कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, वो कितना प्रोपोर्शनेट टोटल कॉस्ट का कॉन्स्टिट्यूट करता है वो भी आपको दिखा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये जान सकते हो कि अगर आप जब इंस्टॉलर को कोट लेते हो तो ये तो पता लग सकता है कि आपकी अगर परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, तो ये आप पता लगा सकते हो कि कॉस्टिंग कहीं ज्यादा तो नहीं है, किसी एक कंपोनेंट को वो इन्फ्लेट करके तो नहीं दे रहा। तो ये हमारी कॉस्टिंग हो गई। अब कॉस्टिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, जितना ज्यादा आपके रीजन में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस होगा उतनी ज्यादा आपकी सेविंग्स होगी। जो मेरा एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है एवरेज, जो मेरे केस में वो 7 रुपए है, तो मैं 7 रुपए एंटर कर देता हूँ। और ये सब फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि मेरी सेविंग्स कितनी होने वाली हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 25 ईयर्स में, और मेरा पे बैक कितना होने वाला है इन सब बेसिस पे। तो हमें ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये काफ़ी एडवांस्ड है। अब हम इसमें सोलर मेंटेनेंस, सोलर फाइनेंसिंग, काफ़ी चीज़ें हैं। हम टोटल सेविंग्स देख लेते हैं। टोटल सेविंग्स जो मेरी निकल के आई इन 25 ईयर्स में, वो 8,40,320, यानी कि इन 25 सालों में जो प्रोजेक्ट की लाइफ है, मुझे 8,40,320 रुपये ये सेव करके देगा। और पे बैक पीरियड कितना है? 5.6 ईयर, लगभग 5 से या 6 साल तक का ये पे बैक पीरियड है। 6 साल में ये जो मैंने पैसा लगाया, 2,42,000, 2,43,000, वो मेरा सारा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद ये मुझे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये पे बैक का चार्ट है, देखो आप किस तरीके से ओवर पीरियड टाइम 5 से 6 के बीच में इसने मेरा पे बैक कर देगा ये। अब ये देखो फाइनल फिजिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हो कि इसका एनपीवी है 2,84,380 रुपए के आसपास। नेट सेविंग्स है 8,40,320, पे बैक पीरियड 5.61।
सोलर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 2 रुपये 21 पैसे है और ग्रिड प्राइस 7 रुपये। आप देखो कि सोलर का जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कितनी कम है। ऑलमोस्ट जो सोलर सिस्टम है 217.4% ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ग्रिड के मुकाबले। तो ये सारा आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी एनर्जी नीड के हिसाब से इसने कैलकुलेट किया आपके सिस्टम का साइज क्या होगा, और उस सिस्टम के साइज के बेस पे हमने कॉस्ट पता लगाई अपने रीजन में। हालांकि आपका जो रीजन है वहाँ पे कॉस्टिंग अलग होती है, और कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि आपको किस तरह के सोलर पैनल्स चाहिए, आपको इंस्टॉलेशन किस तरीके से चाहिए, आपकी रूफ की कंडीशन कैसी है, उस पर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से कस्टमाइज तरीके से इसने मुझे सारा एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बता दी कि हाँ मेरे एरिया में सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम फाइनेंशियली फिजिबल है। और सोलर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 2 रुपये 21 पैसे है, जबकि ग्रिड रेट जो है, ग्रिड प्राइस 7 रुपये। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है सोलर हमारे रीजन में। तो अगर उसी तरह आप भी जानना चाहते हो कि आपके रीजन में फिजिबिलिटी क्या होगी, आपके रीजन में आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से क्या राइट सिस्टम साइज रहेगा, और उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, और कितने टाइम में पैसा रिकवर हो जाएगा, और ये जो पूरी लाइफ है प्रोजेक्ट की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितनी सेविंग्स आपको करके देगा। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप सोलर लिख दो, तो मैं आपको पर्सनली आपको कांटेक्ट करूंगा, और आपको आपका जो केस है, जो आपका कस्टमाइज तरीके से मैं उसको देखूंगा और आपको गाइड करूंगा। थैंक यू।